कंफ्यूजन रहा है, कुछ कंफ्यूजन रहा है कि हमको वोट किसको देने हैं। तो फिर भी जहां तक ये सोच जा सकती है वो सारे वोट आए हैं। ये हमारा एक पहलू है। उनका बैट का निशान भी छीनकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमारी जुडिशरी में अब ये ताकत है, हमारे वकील भी हैं, अपनी जगह पर है। और ये कोई सियासतदानों का दौर गुजरा है। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी थे। हम हमारे पास हमारी पत्नी काफी आ रही है। हम गैरतमंद लोग हैं, थोड़ी सी हमारा कैंडिडेट नहीं उतरा, जिसकी वजह से थोड़े लोग इधर उधर गए हैं। आने वाले वक्त में हम पूरी से पूरे ताकत देंगे। और मैं मोदी साहब को, मोदी जी को, अमित शाह को, अपने मलिक साहब को, शर्मा साहब को और अपने वादा करूँ इंशाल्लाह दिल की गलियों से आपका वेलकम करते हैं। खासकर हमारे जो दो लीडर हैं जो कजन है आपस में, मुजफ्फर खान साहब और शबीर खान साहब, उन्होंने पहाड़ियों का गला काटा है। पहाड़ी लीडर बने मैं डरता नहीं मुझसे, मैं अपनी बात कहूँगा। और हमारे जो लोग हैं ये सब बदे न आने की, उन तमाम चीजों पे वहाँ पे मैं कहता हूँ कि खुले तौर पे उस पर मुशावरत हो। और मुशावरत के बाद उन लोगों को ये समझाया जाए कि जो चीज आपको मिली है ये इसकी कीमत क्या है, इसका वजन क्या है। अगर ये आपसे चली गई तो हमारे आने वाले बच्चों को या हम लोगों को इतने बड़े मुश्किलात पे हम फिर दोबारा पड़ जाएंगे। आज शराफत की बात होती है, ये बात सही है कि इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर एक कम्युनिटी की शराफत छीनी है और वो कम्युनिटी हम है। बदकिस्मती से हमें ये बात कहनी पड़ रही है कि स्ट्रेटजीज के मामले में हमारी कम्युनिटी यहाँ पे एक पढ़ी लिखी जरूर है। आज बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, हमारे पास आजम शाह साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे इनके साथी थे जिन्होंने तारीखी तौर पे काम किया और आज भी इनके पास वो सलाहियतें मौजूद है। प्रिंसिपल समाल रैना साहब थे, ये सारे लोग अगर स्ट्रेटजीज के मामले में बड़े एक्सपर्ट है और मेरा ये मानना है क्योंकि मैंने बड़े करीब से इन लोगों के साथ बहुत सारा काम किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक स्ट्रेटजी की जरूरत है और उस स्ट्रेटजीज को अपने तमाम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हमारे लोग किस तरह की चीजों को सुनना चाहते हैं और किस तरह की चीजों से इसको सुनकर हमारे साथ आना चाहते हैं। वही चीजों को लेकर हमें अपने लोगों के बीच जाना चाहिए। हमने बीजेपी को वादा किया था, आप हमें एसटी दो, हम आपको सरकार देंगे। क्या हम उस वादे पे पूरे उतरे? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछती हूँ, मुझे सिर्फ एक बीजेपी का कोई प्रवक्ता ना समझे। मैं एक वो यूथ भी हूँ जो नौकरी के लिए स्ट्रगल भी कर रही हूँ। मैं एक वो वोटर भी हूँ जिसने वोट डालना था या वोट डाला है। मैं हक से पूछूंगी, आप लोगों की बच्ची हूँ मैं, क्या हम लोगों ने वो वादा पूरा किया? फिर भी आज फिर वही बीजेपी पार्टी। लेकिन देखें, इसको एक बीजेपी तक महदूद न रखें। पहाड़ी एसटी ट्राइब वालों की तरफ से ये प्रोग्राम है, बट मैं पूछ रही हूँ फिर भी आज उन लोगों का वही मकसद है कि जो चीज़ हमने दी वो चीज़ जानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, ये कैसी एसटी दे दी बीजेपी वालों ने जो जा रही है, पक्की क्यों नहीं दी? हम बकरियां नहीं आते थे, बकरे पुठे करके को आए जाने, उन्होंने खल पुठी करके लेनी है। महंगी खत्म करो, पहाड़ी पीरो तुम इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकनी है। इस अल्लामा इकबाल ने इस शेर ने नाल के अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मैं इसे नाल खत्म कर रहा, खुदा हाफिज। वक्त निकली आज आखने के ना फलाने की जो फलाने की जो इन्हें की अपने मफाद अजीज, लेकिन उसको कबल असले लोग सारे लोग अस लोग आम आदमी है, वोटर है, वर्कर है, कौम जो नुमाइंदा है, उस आदमी की उस लीडर ने गरीबान पकड़ी पूछना चाहिए कि भाई कल तू आना सी दिल्ली जाई क्या तू सही एसटी जो एसटी दामन परी जा वोट दे सा ए झोलियां परी आज तो हटाओ झोलियां कुथा गई जरा। आज का इस मीटिंग का जो मुख्तलिफ इलाका जात से लोग यहाँ सीधा लोग यहाँ आए हैं, इसका मकसद ये था कि जो हमें शेड्यूल ट्राइब जो जिम्मे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लाया और हम पर मेहरबानी की, हमारे बच्चों के लिए सोचा, तो उनका एहसान का बदला हमने एहसान पिछले इलेक्शन में चुकाना था। लेकिन हमें कोई मजबूरियों की वजह से या क्या हालात बने, हमें पार्टी ने जो एमपी का कैंडिडेट नहीं दिया, उसकी वजह से हमारे लोग जो थे वो आगे पीछे बिखर गए।
अब उनको फिर जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा किया है एक ही प्लेटफार्म पर। और इस बार ये अब बाबा गुलाम शाह बादशाह के इस मुतबर की जगह पर सबों ने ये अहद किया है, वादा बंद है कि आइंदा जो असम्बली के इंतखाबात जो होने वाले हैं उनमें अपने ही लोगों को जो है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंडेट होगा उसके मुताबिक उसको जताएंगे और पूरी मेजॉरिटी के साथ उसको जताकर असेंबली में भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो पहाड़ी होगा। और ये पहला मौका होगा जम्मू कश्मीर की तारीख में कि हमारी कौम को आज तक हर फैसिलिटी से अपने हकूक से महरूम रखा, और पहला मौका होगा कि हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ का होगा और हमारी सरकार होगी और हमारी जो है सरकार के उस सारे काम काज में शमूलियत होगी। तो आज का यही मकसद था, इसीलिए आज सारे जो चीता लोग जो हैं उन्होंने आकर ये फैसला किया है और बाबा गुलाम शाह बादशाह के यहाँ कसम खाई है कि इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे, हमें कोई जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकता। पिछली बार अगर वो गड़बड़ हुई है तो उसको गुज़श्ता रहा सलवात और आइंदा रहा एहतियात, वो किसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमियां हुई, उनकी वजह से आगे पीछे हुए। आइंदा जो है ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। एक रोज़ा कन्वेंशन जो है यहाँ बामकाम थन्ना मंडी शाहदरा शरीफ यहाँ पर मुनक्किद की गई है। इस मीटिंग का मकसद जो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में और जो हमारे पंचायती और दूसरे इंतखाबात हैं उसमें किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कौम को, पहाड़ी ट्राइब को, पहाड़ी एथनिसिटी को एक दर्जा दिया इसके स्टेटस का, और जो हमारी कमिटमेंट थी कि एहसान के बदला हम एहसान से देंगे, तो उसी सिलसिले में अब हमने ये मूवमेंट इंटेंसिफाई कर दी है आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस। एंड हम ये कैंपेन जो पिछले दिनों पुंछ बंगलों से शुरू हुआ था आज रजौरी पहुँचा, और इस तरह इन कमिंग डेज वी आर कमिटेड कि ये जो एक हमारी मूवमेंट है, एक जो हमारा एक कैंपेन है उसको हम हर जगह पहुंचाएं। और इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न ये है कि आपको सब जो हजरात हैं आप बाखूबी जानते हैं कि पिछले ही दिनों हमारा जो केस है वो कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, उसके लिए भी वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस। हम लोगों से बात कर रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि हम सबको बड़े मतलब यूनाइटेड होके और बड़े यूनिफाइड तरीके से ये जो हमें 45-50 साल की एक स्ट्रगल के बाद जो फल मिला इसको हमने बचा के रखना है। और इसलिए न सिर्फ खाली पुंछ और रजौरी में बल्कि 8 की 8 सीटें जो असेंबली यहाँ पर हैं या कश्मीर में जो हमारे पहाड़ी लोग हैं हम पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर मोमेंटम जो है तैयार कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने हमारे साथ माननीय जो है प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो है वो हम पर एहसान किया। खासकर रविंद्र रैना जी का मैं नाम लेना चाहूँगा जो हमारी पहाड़ी कौम के एक एडवोकेट रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह जो है कमिंग इलेक्शंस में पूरी कोशिश करेंगे। इस बार हमारी स्ट्रेटजी अलग है, इस बार हम लोगों में जो है अलग तरीके से जा रहे हैं और पहाड़ी लोग भी कमिटेड है कि इस बार जो है वो कवल का फूल अगर चुनाव निशान होगा तो वो रीपे जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें हमने देखा कि पहाड़ी समुदाय के लोग जो है वो बिल्कुल टोटली वोटिंग पैटर्न जो उनका है वो बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आया। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, एक पार्टी में दूसरी पार्टी में। तो इस वक्त हमने चाहा कि इन सब लोगों को इकट्ठा करके हम ये डिस्कस करें कि हम यूनाइट कैसे रह सकते हैं, इत्तेहाद हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारे और भी जो मसाइल हैं उनको हम कैसे जो है टैकल कर सकते हैं। हमारा जो एसटी स्टेटस है वो कोर्ट में चैलेंज हो गया है, दूसरी कम्युनिटी ने उसको चैलेंज किया है, उसको भी हमने देखना है कि उसको कैसे हम डिफेंड करेंगे।